दलाल स्ट्रीट पर आज बुल्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं। फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या ये गुड न्यूज़ ज़्यादा समय तक रहने वाली है, खास करके ऐसे माहौल में जहाँ पे इंडियन रुपये पहले से ही कमज़ोर पड़ गया है और विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली कर रहे हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। सन फार्मा और टेक महिंद्रा भी किसी भी एक्सेसिव डिक्लाइंस पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से एक स्टॉक जो खरीदारी के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मा। क्लोजिंग प्राइस 1758, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 1717, लक्ष्य 1787 और उसके बाद 1841, आक्रामक लक्ष्य 1959 पर। इंटरविक स्ट्रेटजी, रैशनल मोमेंटम प्ले, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 1737 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 1841 मार्क पर, केवल 1959 मार्क के ऊपर और तेजी की पुष्टि 200 डीएमए 1694 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के बेरिश सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 10,414 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,034 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स प्रिकेरियस रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं वोलेटाइल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के चलते। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फेयर इंडेक्स है वो 26.73 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी मार्च एक्सपायरी के लिए 94 का आंकड़ा भी पार कर गए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, ईरान से अगर नरम मिजाज देखने को मिलता है तो बेंचमार्क निफ्टी में एक शार्प रिबाउंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम नीचे आना मैक्रो कंसर्न्स को भी कम कर देगा। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,513, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 21,743 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,300 से 23,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 72,696, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 71,425 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 75,551 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,300 से 74,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,438, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 50,750 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,000 से 54,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। लक्ष्य 1447 और उसके बाद 1493 पर, और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 1600 से 1611 जोन में। स्टॉप 1303 के नीचे। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। स्टॉक मार्केट खबरों में आज मंगलवार की सुबह ट्रेडिंग थीम WTI कच्चे तेल के दाम $89 प्रति बैरल के नीचे गिरने पर होगी, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हमले नहीं होंगे। सबका ध्यान है कि अगर ये गुड न्यूज़ रहती है या नहीं, क्योंकि पहले से ही इंडियन रुपये कमजोर पड़ गया है और विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारी बिकवाली कर रहे हैं। रुपये रिकॉर्ड लोस पर देखने को मिला 93.98 लेवल्स पर। वही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक मार्च महीने में कुल मिलाकर 97,195 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, वेदांता लगभग 4% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल की ओर गए हैं, जहां उन्होंने अदानी ग्रुप के 14,535 करोड़ रुपीस के बिड को चैलेंज किया है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए। HDFC बैंक भी और 5% लगभग नीचे गिरता नजर आया, जहां पे एक फ्रेश 52 वीक लो देखने को मिला है ₹756.60 पर, जिसका मुख्य कारण रहा सीनियर लेवल एग्जिट्स का, जिसका सीधा संबंध जोड़ा जा रहा है मिस सेलिंग प्रैक्टिसेस को। लार्सन भी लगभग 3% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक एस्टैब्लिश की है मिडिल ईस्ट में, और इसके एक्सपोजर के चलते भारी गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस में। फिर भी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग सारी साइट्स पर काम चालू है और केवल वॉलंटरीली कुछ ही शटडाउन किए गए हैं फर्म द्वारा या क्लाइंट द्वारा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,498, डिस्काउंट -15। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में प्रीमियर एनर्जीज, HCL टेक, कोफोर्ज। शॉर्ट कवरिंग में पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा। शॉर्ट बिल्डअप में लोढ़ा, पेट्रोनेट, जिंदाल स्टील, ब्लू स्टार, मुथूट फाइनेंस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में रिलायंस ऑयल, सीमेंस। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
Sensex March futures last traded price 72,610, discount -86. Put call open interest रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.77 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 68,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.